अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बड़ा ही करम व फ़ज़ल व एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने आज हमें इस मुक़द्दस और मुबारक मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। ये मजलिस क़ुरान है, ये मजलिस रहमान है, क्योंकि दीन में जिस चीज़ की निस्बत जिसके साथ लग जाती है उसका मकाम बड़ा आला और दर्जा फ़ाइज़ हो जाता है। इस मजलिस का ताल्लुक़ बराह रास्त कुरान से है और कुरान मजीद का ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बाबरकता से है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक मकसद के तहत बनाया है और इसमें बसने वालों इंसानों के लिए एक आज़माइश की चीज़ रखी है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और इसमें लोगों को भेजा है तो उनके लिए आज़माइश के सामान हैं और आज़माइश की चीज़ें हैं। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि किस मकसद के लिए बनाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ुद कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत क्या है, क्यों बनाया है, मकसद क्या है, ये सारी चीज़ हज़रत इंसान को इल्म के ज़रिए से हासिल होगी। और इल्म हासिल और इल्म के आने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, वही मिनल्लाह इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को क्या पैगाम, अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत और अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। ये इल्म के ज़राए हैं, ये इल्म आने का ज़रिया एक तो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत और वही मिनल्लाह यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम और वही, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन हुआ इल्ला वह्युन वमा यंतिक़ु अनिल हवा। सूरह नज्म के अंदर आप देखेंगे वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। और वही सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर क्या करी है, नाजिल फरमाई है। तो उसी वही का क्या नाम है, कुरान मजीद। वही दो तरह की है, एक तो कहते हैं वही मतलू और वही गैर मतलू। तफसीर इब्न कसीर ये तफसीर की बहुत बड़ी किताब है, उलमा इकराम जानते हैं। तो इसके अंदर हाशिए में कहा कि वही मतलू यानी वो वही जो ख़ास तौर पर अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल की गई और जो नमाज में पढ़ी जाती है। वही मतलू किसे कहते हैं, जो नमाज में पढ़ी जाती है। वैसे तो वही गैर मतलू वो है जो नमाज में नहीं पढ़ी जाती है लेकिन वो भी अहकाम है और उसको कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात, उसको वही गैर मतलू कहते हैं। तो ये वही जो कुरान मजीद है जिसका नमाज में पढ़ा जाना, हदीस मुबारका भी है, उसकी भी अरबी इबारत है, लेकिन उसके पढ़ने पे कोई सवाब नहीं है, पढ़ने पर कोई सवाब नहीं, उसके अमल करने पे सवाब है। बातें बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। हदीस के सिर्फ़ पढ़ने पर, जिसके हर्फ पर हर्फ ब हर्फ आप पढ़ेंगे हदीस की इबारत के, मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, तो इसके सिर्फ़ पढ़ने पे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि इसके अमल करने पर सवाब। लेकिन कुरान मजीद जो वही है जो नमाज में पढ़ी जाती है, अगर आप इसका एक हर्फ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, तो इसके पढ़ने पर भी आपको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है और ये बड़ी जामे तरीन किताब है। और ये वो किताब है लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर कुरान मजीद को अल्लाह अज़्ज़ा व जल पहाड़ों के ऊपर नाजिल करता,
कुरान मजीद को पहाड़ के ऊपर नाजिल होता तो पहाड़ क्या होता है, इसकी हैबत से, इसके जोश व जलाल से, रौब से फट पड़ता। लेकिन कुरान मजीद ने जो नाजिल किया गया है वो किस पे नाजिल किया गया है? एक इंसान के दिल पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। जब कुरान मजीद आपकी सीने पर उतारा गया तो आपके क़ल्ब अतहर को काय से, ज़मज़म के पानी से धोया गया और फिर आपके सीने में कुरान मजीद को नाजिल किया गया। और आज आपके वास्ते से उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम के सीने पर नाजिल किया। यह कुरान मजीद की वो किताब है और ये वो किताब फ़ुरक़ान है। तो वही के सिलसिले में दर्स शुरू करने से पहले इब्तिदाई बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। कुरान मजीद है, उसका तर्जमा है, उसकी तफसीर है, लेकिन सबसे पहले चीज़ हमको जानना वही अल्लाह की जानिब से होती है। जब वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही जो होती थी वो 5-4 किस्मों की है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आती थी। वही उसकी अलग अलग शक्लें होती थी कि जैसा कि हम जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सबसे पहले जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है कैफियत थी। गार हिरा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और सबसे पहले आयत नाजिल हुई कुरान मजीद की, वो कौन सी सूरत थी? सूरह अलक़, जिसको हम कहते हैं सूरह इक़रा। सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई गार हिरा के अंदर। तो आपकी क्या कैफियत थी? आपने फरमाया ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, कि मुझे उड़ा दो, कि आपके ऊपर एक हैबत तारी थी, एक खशियत और खौफ तारी था। तो सबसे पहले कि वही नाजिल हुई तो उसका क्या कैफियत होती थी और उसका क्या तरीक़ाकार होता था? तो बुखारी शरीफ की ख़ुद की हदीस में है, हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने पूछा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वही नाजिल होती तो क्या आपकी कैफियत होती थी? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ आप जब खोलेंगे सबसे इब्तिदाई जो उसके बाब और चैप्टर हैं तो आपको वहाँ मिलेगा बाबु बदउल वही, यानी वही की जो इब्तिदाई हालात, उसकी कैफियत और जब वही नाजिल होती थी तो क्या मामला होता था वो उसको ज़िक्र किया है। तो वहाँ पर अल्फाज आपको मिलेगा सलसलतिल जर्स, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर घंटी की शक्ल पे, घंटी की आवाज़ में, कि घंटी की कैसी आवाज़ होती है। और उलमा ने मज़ीद इसके आगे लिखा है कि तशबीह देना मुराद है कि जिस तरह से घंटी जब बजती है तो चारों तरफ से आवाज़ आती है, तो इस तरह की कुछ आवाज़ आती थी। पहली शक्ल और सूरत तो ये हुआ करती थी। और दूसरी कि किसी इंसान की शक्ल में कोई फ़रिश्ते जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वही को नाले वाले, वो इंसान की शक्ल में आते थे। और वह भी खुसूसन एक सहाबी रसूल हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये सहाबी है, इनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे। ये तो दो शक्ल हुई। और तीसरी शक्ल ये कि कभी अल्लाह अपनी असली सूरत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते थे। तो ये तीसरी सूरत। और कभी बसाते ख़ुद अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर कोई बात डालता। कई वाक़ियों पे ऐसा हुआ और जिब्रील अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद आते। और कभी इंसानी सूरत होती, कभी घंटी की शक्ल होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं और बाज़ अहादीस में बात मिलती है कि जो घंटी की सूरत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजने की आवाज़ की सूरत में आप अलैहिस्सलाम के पास वही आती थी तो ये सूरत आपके ऊपर बड़ी शाक गुज़रती, बड़ा सख्त उससे मामला होता कि आपका चेहरे का रंग जर्द पड़ जाए। खुद बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई और आपका सर मुबारक एक सहाबी की गोद में था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी गोद क्या फट जाएगी, कि ये कैफियत सबसे ज़्यादा शाक गुज़रती। तो ये अलग अलग मुख्तलिफ़ शक्लें होती थी वही के नाजिल होने की हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो कुरान मजीद हमको अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है कि कुरान मजीद का असल तकाज़ा और असल मकसद क्या है कि हम इसको समझें, इसके एक एक हर्फ को समझें, इसकी हक़ानियत को जाने। कि फ़रमाया हदीस मुबारक के अंदर कि हुरिमत बरकतुल वही, एक वक्त ऐसा आएगा और एक ज़माना ऐसा आएगा कि वही की बरक़ात से लोग क्या होंगे, महरूम हो जाएंगे। उसकी क्या वजह फरमाई? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हुरिमत बरकतुल वही यानी फ़हमुल कुरान, कि फ़हम कुरान, कुरान के समझने से लोग दूर होते चले जाएंगे। कि किस तरह से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत बड़े पाए के आलिम दीन और बुज़ुर्ग, उन्होंने लिखा है जिस तरह से कुरान के बहुत से तकाज़े हैं, जिस तरह से हम ज़बान से कुरान को पढ़ते हैं इसी तरह से उसके हर्फ को अदा करते हैं, इसी तरह से हमें दिल से भी दिमाग से भी उसको पढ़ना होगा।
अपने दिल से भी और दिमाग से भी पढ़ना होगा। दिल से क्या कि उसके ऊपर अमल किया जाए, अपने दिल में उसको उतारा जाए उसके ऊपर, और दिमाग से क्या उसको समझा जाए कि कुरान मजीद की क्या मुराद है, अल्लाह ताला इसके क्या चाहा जा रहा है। तो बार बार समझना हमको क्या है, इल्म वालों के ज़रिए। फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून, कि तुम इस कुरान मजीद को समझो, तुम पूछो अहले ज़िक्र से, उलमा से, जिस चीज़ को तुम जानते ना हो। तो कुरान मजीद एक ऐसा समंदर है। बल्कि मुझे इस मौके पर और आप हज़रात की तवज्जो की बिना पर एक बात याद आ गई कि कुरान मजीद एक ऐसा समंदर है जिसको हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब कासमी नरवरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कही, मैंने ख़ुद अपने कानों से सुनी थी कि हज़रत ने फ़रमाया कुरान मजीद एक ऐसा समंदर है कि जिसका ना कोई किनारा और ना कोई उसकी डीप और कोई गहराई, कोई सतह नहीं है। अब जो इंसान जिसके अंदर जैसे गोते लगाएगा वो वैसे उसके अंदर हीरे जवाहिरात और मोती को पाएगा। अब अपने इल्म के मुताबिक और अपनी फ़हम के मुताबिक और अपने शगफ़ के मुताबिक इंसान इसके अंदर उतरता चले जाए। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम है और वो किताब है। ये किताब फ़ुरक़ान कहा गया है, कुरान मजीद कहा गया, फ़ी लौहिम महफूज़, के लौह महफूज़ के अंदर ये क्या है, बिल्कुल बची, और अल्लाह ने इसको महफूज़ कर रखा है कुरान मजीद को। तो ये कुरान मजीद की पूरी हकीकत थी, वही की इब्तिदाई बातें थी। अब असल जो कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले तो कुरान मजीद की तरतीबी एतबार से जो इब्तिदा होती है वो सूरह फ़ातिहा से होती है। वैसे तो नाजिल जो सबसे पहले सूरत हुई है और सबसे पहली आयत जो है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, लेकिन तरतीब में सूरह फ़ातिहा है। अब सूरह फ़ातिहा ये एक वाहिद ऐसी सूरत है जो मुकम्मल नाजिल की गई है। वैसे तो अलग अलग कुरान मजीद की सूरतें हैं, अलग अलग मौके के अलग अलग एतबार से अलग अलग टुकड़े उसके नाजिल हुए, लेकिन वाहिद एक सूरत सूरह फ़ातिहा ऐसी है जो मुकम्मल पूरी 7 आयत एक बारगी में नाजिल हुई। इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। कुरान मजीद में जिस तरह से मक्की और मदनी सूरतें हैं कि मक्का में जो नाजिल हुई उसको मक्की सूरतें कहते हैं आम तौर पे, और जो मदीनातुल मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़न व अज़मतन के अंदर नाजिल हुई उसको मदनी कहते हैं। लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही है। उसकी बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ़ शक्लें भी रही हैं कि बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जो मक्का के करीब में नाजिल हुई, जैसा कि अराफ़ात, मुज़दलिफ़ा और मीना, तो उसको मक्की कह दिया गया। और जो बाज़े मदीना के क़ुर्ब जवार में उसके मज़ाफ़ात में नाजिल हुई उसको मदनी सूरतें कहा गया। तो मक्की सूरतें भी हैं, इसमें मदनी सूरतें भी हैं। अब सूरह फ़ातिहा जो इसकी इब्तिदा की गई है, इसकी बहुत